बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। अब वहां भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड स्कंद 1 से 8 तक है। कहते हैं कि जिसके घर में भागवत पुराण हमेशा होता है, ज्यादा नहीं एक पाठ करने से भी एक अर्थ भी अगर घर में पाठ हो जाए तो वहां काल भी नहीं प्रवेश करते हैं। अब हम शुरू करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव शरणं देवदेवं त्वमेव शरणं मम देवदेव। अब कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मैं था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म, और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिवार्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीर के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्मा है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महात्मा। अब श्रीमद् भागवत जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसकी महात्मा क्या है, उससे क्या फल मिलता है, क्या नुकसान है। अब स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम ऋषियुच्चा युक्तो मम संतोष कारणम। अब लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है।
नित्यं भागवन्तो यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। अब जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य मिलता है। श्लोक पावम नित्यं भागवतोद्भवम् पठते स्नायादिश यस्तु गौहस्त्र फलम लभेत। अब जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलं स्वाप्नोति मानवा। अब पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। अनित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा परिव्राया नरास्ते वै तेयश्चयन्ति सदा मम। अब जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलि के अधिकार से अलग हैं, उन पर कलि का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ते रचयन्ति गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। अब जो मानव अपने घर में वैष्णव शस्त्र शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं का बंधन करते हैं। अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं करो स्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां पीतो भवामयम्। अब जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलि से निडर होकर ताल ठोंकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर प्रसन्न रहता हूँ। यावद्दिनानि हे पुत्रं शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पैर्मधुकम्। अब पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्यां शास्त्रं भागवतं हीये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। अब जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे 1000 करोड़ कल्पों तक यानी अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा शास्त्रं भागवतं नरः पीडिस्तस्यैर्बुधा यावदा भूत संपलम्। अब जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्ध श्लोक पादम वावरम भागवतं गृहे सतसोऽथे सहस्रस्य किन्नैः सहस्र संग्रहैः। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम की बात है।
उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। ना अस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ ना तस्य पुनरावृत्ति प्रसाद कदाचन। अब कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम सा वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपजाददीकोश। अब इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेषु कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्यां तुष्यते मम पुत्रक। अब लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्य शास्त्रं भागवतं करो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदृश्यैषः। अब कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नगशरांसि च यज्ञ सप्तपुरी नित्यं पुण्ये सर्वेषु लोचया। अब यहाँ नहीं यही नहीं वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियों और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। सो तत्व मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिनया पाप छायार्थ लोकेश मोक्षात धर्म बुद्धिना। अब लोके यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतो पुण्य माया मायुरारोग्य पुष्टिदं पठनां वापि सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। ना श्रृण्वन्ति ना हस्यन्ति श्रीमद्भागवतं परं सत्यं सत्यं हि लोकेषु एकं स्वामी सदायमः। अब लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। ना गच्छति यदामर्त्यं श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यं विशेषणं नास्ति पापरस्ततः। अब पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्धे पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्संदशामयम्। अब जिसके घर में श्लोक
आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम ना तथा पावनम विना श्रीमद्भागवत यथा। अब मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यार्थ सुतवत्सला। अब चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला वो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा पीत मनुष्यम नाहं तक्ष्यामि तम नरम। अब जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवत पूर्णं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः सावन्तस्रं तस्यं पूर्णं विलम्याति पुत्रकः। अब पुत्र जो मेरे पूर्णमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा पितृथनाभिवादनैः सम्माने तं दृष्टं भवेत् प्रीतिर्मामतुला। अब जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। अदृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रथमेत सम्मुखं हीये पदे पदे स्वस्य मेषधस्य फलं प्राप्नोत शस्यम्। अब जो श्रीमद्भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इससे कभी भी संदेह नहीं है। उदार प्रणय मैं श्रीमद्भागवत नरः धन्य पुत्र श्रेष्ठ भक्ति च पददाम्यहम्। अब जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन्य स्त्री पुत्र और अपनी भक्ति का प्रदान करता हूँ। महाराजोपतेस्तु श्रीमद्भागवत सुता श्रीयन्ति ये नरभागवत्या तेषां वश्ये भवाम्यहम्। अब हे पुत्र, जो लोग महारजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। अममोतस्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवत परम शृण्वन्ति ये नरभक्त्या मम प्रीतैषा सुवत्। वस्त्रलङ्कारैः पुष्पैः धूपं दीपोपहारकैः वशीकृतोऽहं तस्यै शस्त्रस्त्या सपत्यार्थः। अब सुवत्र, जो लोग मेरे कर्मों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र आभूषण पुष्प धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद्भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। स्कंद पुराण
विष्णु खंड मार्गशीर्ष महात्म। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आगे का पाठ हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप हम सभी को हमारा जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान स्वामी, जय श्री गणेश महाराज की जय।